हेलो स्टूडेंट, एस ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है लाइट। व्हाट इज द लाइट? लाइट क्या है? सो लाइट एक्चुअल में देखते हैं तो लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट को एनर्जी का फॉर्म कहते हैं। सो वी कैन से दैट लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एनर्जी का फॉर्म है। इट मीन्स it is the form of energy as well as due to the reflection of light we can visible all things। लाइट के रिफ्लेक्शन से जितने भी थिंग्स हमको विजिबल कर सकते हैं। as well as the group of rays, इसको group of rays भी कहते हैं। light is the form of energy as well as it is known as group of rays। लाइट एनर्जी का फॉर्म है। एनर्जी क्या है? द एनर्जी which neither destroy nor acquire। एनर्जी इसको ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना एक्वायर कर सकते हैं। सो इट इज द ग्रुप ऑफ रेज। ये रेज या रेडिएशंस का ग्रुप होता है। ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वी कैन सी ऑल विजिबल थिंग्स। जितनी भी चीजें हैं वो लाइट के रिफ्लेक्शन से अपन विजिबल कर सकते हैं। जैसे यहाँ से बल्ब की लाइट आ रही है तो ये व्हाइट बोर्ड आपको दिख रहा है। सो ये क्या है? इम्पैक्ट है इसका ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट के रिफ्लेक्शन से जितनी भी चीजें उनको विजिबल कर सकते हैं। कैसे विजिबल कर सकते हैं? जैसे मान लो मैं यहाँ पर आई का डायग्राम बनाता हूँ। जिसका रेटिना है, यहां से इसकी ऑप्टिक नर्व्स है, ऑप्टिक नर्व, ये आई लेंस है। जैसे मान लो यहां पर कोई बीवर खड़ा है। सो हाउ कैन बी विजिबल द बीवर? इस बीवर को अपन कैसे देखते हैं? ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका मेन रीजन क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट के रिफ्लेक्शन से जितने भी चीजें उनको विजिबल कर सकते हैं। अब यहां से जैसे मान लो ये बीवर है और यहां से सनलाइट क्या आ रही है? से स्ट्राइक हो रही है। अब यहां से जैसे स्ट्राइक होगी यहाँ पर ये बीवर से रिफ्लेक्टेड होगी। रिफ्लेक्टेड ये जो रेज आ रही है जो सन से आ रही है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रेज which is known as incident ray। after the reflection of any beaver, किसी बीवर से रिफ्लेक्शन होने के बाद ये जो चेंज होती हैं वो किस में चेंज हो जाती हैं? रिफ्लेक्टेड रेज। these are reflected ray। अब ये रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ एंट्री करेगी? आइज में एंट्री करेगी। आइज में लेंस एंट्री करेगी। दैट इज द टाइप ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। आइज जो लेंस होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो जितनी भी रिफ्लेक्टेड रेज है उनको रिफ्रैक्टेड रेज में कन्वर्ट करके रेटिना पर कन्वर्ट करता है। इट मींस लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में ट्रेवल कर रही है। तो ये क्या करता है? मीडियम यहाँ पर चेंज हो गया। चेंज होते ही ये जितनी भी रिफ्रैक्टेड रेज है रिफ्रैक्टेड रेज को रिफ्रैक्टेड रेज में कन्वर्ट करता है। वो एक पॉइंट पर कन्वर्ट करता है ऑन द रेटिना। सो रेटिना पर इस बीवर की क्या बनेगी? इमेज बनेगी। यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। इट मींस यहाँ पर जो बीवर है उसकी जो इमेज रेटिना पर बनेगी वो कैसी बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड। जो जैसे एग्जैक्ट है वैसे, बट इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टी। सो लाइट है ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वी कैन बी ऑल थिंग्स विजिबल। जितनी भी चीजें उनको विजिबल कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे
सन से इंसिडेंट रेज आ रही है, स्ट्राइक हो रही वीवर से स्ट्राइक होने के बाद ये रिफ्लेक्टेड रेज में कन्वर्ट हो गई, और ये जब ये आई से एंटर करती है, आई लाइन से एंटर करती है, तो ये पॉइंट पर कन्वर्ट होती है जिसे रेटिना कहते हैं। उस रेटिना पर क्या करती है, इमेज बनाती है। सो इट कैन हेल्प द इमेज फॉर्मेशन ऑन रेटिना, रेटिना पर किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करती है। इसी के रीजन से वी कैन सी ऑल थिंग्स विजिबल, जितनी भी चीजें उनको अपन विजिबल करते हैं। सो दैट इज द लाइट, एक तरह से किसका फॉर्म है, लाइट का फॉर्म है। इसी के रीजन से अपन जितनी भी चीजें उनको विजिबल कर सकते हैं। सो ये हुआ आपका लाइट है। बट अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट डी ब्रोगली, एक साइंटिस्ट है, डी ब्रोगली, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट डी ब्रोगली, साइंटिस्ट डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग लाइट क्या है, साइंटिस्ट डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग द लाइट इज द ड्वेल फॉर्म, द लाइट हैव द ड्वेल नेचर। डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग लाइट की ड्वेल नेचर होती है, डबल नेचर होती है। जैसे यहाँ से सन लाइट आ रही है तो ये डबल नेचर के फॉर्म में आएगी, ड्वेल फॉर्म। ये वेव्स फॉर्म है और ये है फोटॉन पैकेट्स। सो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट द लाइट हैव ड्वेल नेचर, द लाइट हैव ड्वेल नेचर, इट मींस डबल नेचर होता है। कैसा नेचर होता है, डबल नेचर। सो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट द लाइट हैव ड्वेल नेचर। फर्स्ट नेचर इज द फोटॉन पैकेट्स, सेकंड इज द वेव्स फॉर्म। जब भी सन से लाइट आती है उसकी ड्वेल नेचर होती है, डबल नेचर होती है। एक होता है फोटॉन पैकेट्स के फॉर्म में लाइट ट्रेवल करती है और एक वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल करती है। सो अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट डी ब्रोगली द लाइट हैव द ड्वेल नेचर, फर्स्ट ऑफ द फोटॉन पैकेट्स एंड द सेकंड इज द वेव्स फॉर्म। दैट इज द डिफाइन ऑफ लाइट अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, समझना इसको अच्छी तरह से। जब भी लाइट किसी फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में ट्रेवल करती है, इट मींस फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में ट्रेवल करती है, तो लाइट उसे सेकंड मीडियम पर स्ट्राइक करके उसी सेम मीडियम में रिटर्न होती है। इट मींस बैक बाउंस होना। किसी भी लाइट का जिस मीडियम में आ रही है उसी मीडियम में रिटर्न होना, बैक बाउंस होना, क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मैंने यहाँ पर प्लेन मिरर लिया है, प्लेन मिरर है, इसके ऊपर इंसिडेंट रेज डाली है। ये रेज है इंसिडेंट रे, इट इज द इंसिडेंट रे। और आफ्टर द स्ट्राइक ऑन सेकंड मीडियम इट रिटर्न इनटू सेम मीडियम। जिस मीडियम में आ रही है उसी मीडियम में ये क्या हो रही है, रिटर्न हो रही है। तो इस रिटर्न बैक बाउंस रेज है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रेज, रिफ्लेक्टेड rays. It is the incident rays and it is the reflected rays. यहाँ पर ये जो मीडियम है, ये फर्स्ट मीडियम है और ये किसका मीडियम है, एयर का मीडियम। और यहाँ पर ये जो प्लेन मिरर है, ये सेकंड मीडियम है। सो लाइट जब भी फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम पर आती है, इस सेकंड मीडियम पे स्ट्राइक होकर इस सेम मीडियम में क्या हो जाती हैं, रिटर्न हो जाती है। It means the incoming rays is known as incident rays and after the reflection outgoing rays, it means back bounce rays होती है, उसको क्या कहते हैं, reflected rays. So अगर अपन देखते हैं define what is the reflection of light, whenever the light travel from first medium to second medium, it strike on the second medium, इस second medium पर strike हो रही है, plane mirror इसका second medium है, it strike on the second medium and return into the same medium, which is known as reflection. It means backbound on
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट फर्स्ट एयर मीडियम से आती है और सेकंड मीडियम क्या है, प्लेन मिरर है, सेकंड मीडियम पर स्ट्राइक होकर के सेम इसी एयर मीडियम में, हालांकि इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, इसी सेकंड मीडियम में क्या हो रही है, रिटर्न हो रही है, इसी को क्या कहते हैं अपन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो एग्जैक्ट जो डिफाइन बनती है क्या होती है, whenever the light travel from first medium to second medium, whenever the light travel from first medium to second medium, it strike on second medium and return into the same medium। ये फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम पर स्ट्राइक होती है, स्ट्राइक होने के बाद इसी मीडियम में ट्रेवल करती है, इसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पर जो इनकमिंग रेज होती है इसे कहते हैं इंसिडेंट रेज, एंड आफ्टर द रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन इन सेम मीडियम में जो रेज आती है उसे क्या कहते हैं अपन, रिफ्लेक्टेड रेज। इन इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टेड रेज इन दोनों के बीच में एक नॉर्मल डाल रखा है, इसे कहते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर एंड डैश। सो ये आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इट मींस द लाइट whenever the light travel from first medium to second medium, it strike on second medium, return into the same medium, which is known as reflection of light। The incoming rays is known as incident rays, and the after back bounce outgoing rays known as reflected rays। There are perpendicular draw between incident rays and reflected rays known as normal, जिसे क्या कहते हैं अपन, नॉर्मल या परपेंडिकुलर कहते हैं। यहाँ पर इंसिडेंट रेज और ये नॉर्मल, इन दोनों के बीच में एक एंगल बनता है जिसे बोलते हैं एंगल आई। इट मींस जो एंगल आई होता है वो क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रेज, इन दोनों के बीच में एक एंगल होता है जिसे एंगल आर कहते हैं, एंगल आर। इट मींस एंगल ऑफ refracted, angle of refracted, so that is the reflection of light। यहाँ पर एंगल आई और एंगल आर की वैल्यू इक्वल होती है। इफ वी यूज द प्लेन मिरर, अगर अपन प्लेन मिरर यूज करते हैं तो एंगल आई और एंगल आर दोनों की वैल्यू क्या होती है, इक्वल। इट मींस एंगल आई विल इक्वल एंगल आर। So there are the angle between incident rays and normal known as angle of incidence, and the angle between normal and reflected rays known as angle of refracted। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, तो इसको देखते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शंस, रिफ्लेक्शंस की डिफाइन मैंने बताई है डायग्रामेटिक। अब टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में देखते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ रिफ्लेक्शन की दो टाइप्स है, फर्स्ट है रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड सेकंड क्या है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, द इनकमिंग रेज will have parallel incident, ये जो इनकमिंग रेज होती है ये कैसे होती है, parallel, and after the reflected rays, after the reflection the reflected rays also be parallel। reflections के बाद में जो reflected rays है वो भी कैसे होती है, parallel फॉर्म में होती है। so the types of reflection में first है regular reflection। the regular reflection the incident rays is the parallel, and after the reflection the reflected rays will also be parallel, which is known as regular reflection। second है irregular reflection। in the irregular reflection the incident rays is parallel, but after the reflection the reflected rays is non parallel। reflections के बाद में जो reflected rays होती है वो non parallel होती है। रेगुलर रिफ्लेक्शंस में प्लेन मिरर यूज किया जाता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन में कौन सा मिरर यूज किया जाता है, रफ मिरर। यहाँ पर रेगुलर रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टेड रेज इन दोनों के बीच में एक एंगल होता है जिसे कहते हैं परपेंडिकुलर।
या नॉर्मल। इट मींस एंगल आई और एंगल आर इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। और इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, एंगल आई और एंगल आर इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, नॉन इक्वल। सो द टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन है, फर्स्ट रेगुलर रिफ्लेक्शन, द रेगुलर रिफ्लेक्शन द इंसिडेंट रेज parallel and reflected rays also be parallel because the plane mirror is used, क्योंकि इसमें plane mirror यूज किया जाता है। irregular reflection the incident rays are parallel but after the reflection the reflected rays are not parallel because the rough mirror is used, क्योंकि यहाँ पर मिरर कौन सा यूज किया गया है, रफ मिरर, क्योंकि यहाँ से स्ट्राइक होने के बाद में रिफ्लेक्टेड रेज किसी भी डायरेक्शन में जा सकती हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शंस के टाइप कंप्लीट हुए, इसके बाद में आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस डायग्रामेटिक देखते हैं। फर्स्ट लॉज क्या है, द इनकमिंग रेज इज नोन एज इंसिडेंट, आने वाली जो रेज होती है उसे क्या कहते हैं, इंसिडेंट रेज। एंड आफ्टर द रिफ्लेक्शन द आउटगोइंग इन द सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्टेड। तो फर्स्ट लॉज इज दैट द इनकमिंग रेज इज नोन एज इंसिडेंट रेज एंड आफ्टर द स्ट्राइकिंग outgoing rays in the same medium is known as reflected rays. Second law क्या है, there are perpendicular flow between incident rays and reflected rays. Incident rays और reflected rays दोनों के between एक perpendicular flow किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं अपन, normal. So there are the perpendicular between incident rays and reflected rays which is known as normal. Third point है the angle between incident rays and normal which is known as angle of incident, angle I, angle of incidence, and the angle between normal and reflected rays known as angle of refracted, यानी नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे दोनों के बीच जो एंगल होता है उसे क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो थर्ड पॉइंट इज दैट द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रेज एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल बिटवीन reflected rays and normal known as angle of reflection. And last point is that there are the same plane point, तीनों का plane point क्या होता है, same. There are the same plane point of incident rays, reflected rays and normal which is n dash. So n dash is the same plane point. So that is the law of reflections. First is that the incoming rays is known as incident rays and after the striking in the same medium outgoing rays is known as reflected rays. Second point is that the angle between incident rays and normal which is known as angle of incident and the angle between normal and reflected known as the angle of reflection. Third point is the perpendicular group between incident rays and normal. The perpendicular group between incident rays and reflected rays which is known as normal. Next point, there are the same plane point of incident rays, reflected rays and normal. Incident rays, reflected rays और normal तीनों का plane point क्या होता है, same होता है. And the last is that the angle I is equal angle R. एंगल I की वैल्यू क्या होती है, एंगल R के इक्वल होती है. If the angle I is 60 डिग्री, अगर मैं एंगल I को 60 डिग्री मानता हूँ तो एंगल R की वैल्यू भी कितनी होगी, 60 डिग्री. तब जाकर ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है कंप्लीट होता है. तो आज के लिए इतना काफी.